मैं सुशील कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम श्री लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित अंडमान निकोबार के दो युवा प्रेमियों, जिसमें प्रेमी युवक का नाम ततारा और प्रेमिका का नाम वामिरो था, पर आधारित एक पौराणिक कथा ततारा वामिरो का वाचन करेंगे। सच्चा प्रेम सचमुच चमत्कारी होता है। तो आइए देखते हैं इस अनूठे प्रेम प्रसंग की परिणति हमारी इस कहानी में क्या होती है। अंडमान निकोबार बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह लिटिल अंडमान भी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। हम लोग जब पर्यटन करने जाते हैं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं पोर्ट ब्लेयर घूम कर आया। तो पोर्ट ब्लेयर से भी जो लिटिल अंडमान है वह 100 किलोमीटर दूर है। उसके बाद फिर निकोबार शुरू होता है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। लेकिन इन द्वीपों के अलग होने की क्या लोक कथा है, जो आज भी वहां पर गांव-गांव में दोहराई जाती है। तो आइए सुनते हैं क्या है वह लोक कथा। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। वह अपने गांव वालों की ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह बहुत चर्चित था। सभी उसका आदर करते। मुसीबत में लोग उसे याद करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना पसंद करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का ऐसा मानना था कि लकड़ी की तलवार होने के बावजूद भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को स्वयं से कभी भी अलग न होने देता। वह उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उस तलवार के चर्चित साहसी कारनामों के कारण लोग यह मानते थे कि इस तलवार में कुछ न कुछ अद्भुत शक्ति तो अवश्य ही है। ततारा की तलवार एक अद्भुत रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज पर डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें स्नेह स्नेह क्षीण हो रही थी। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उसी तरफ बढ़ता चला गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी।
यह एक श्रृंगार गीत था। उस युवती को एहसास ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और युवती को भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती हुई एक गंभीर किंतु आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु स्वयं को संयत करके उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? ततारा तो मानो सुध बुध खोए बैठा था। जवाब देने के स्थान पर उसने फिर से अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना, गीत को पूरा करो। सचमुच तुम्हारा कंठ बहुत सुरीला है। वह फिर बोली, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तो तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने। किंतु ततारा तो मानो सम्मोहित हो गया था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच भी न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। अब तो युवती झंझला उठी। वह कुछ सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार फिर लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, यह तो ढीठता की हद है। मैं कब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो कि गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम मालूम नहीं है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। अब ततारा को शायद कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। वह कहने लगा, मुझे माफ कर दो सुंदरी। जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूं। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बताते जाओ। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर एक टक केंद्रित थी और उसके चेहरे पर एक सच्ची विनय भी थी। युवती ने कहा, वामिरो, वामिरो नाम है मेरा। वामिरो, वामिरो, वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने बेरुखी से कहा और झटके से लपाती गांव की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामिरो, वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जो हूंगा, जरूर आना, तुम जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए दूर तक निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया, किंतु बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा
आज उसके सम्मुख एक बिल्कुल अलग रूप में था, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचा करती थी, किंतु किसी दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध उनकी परंपरा के विरुद्ध था। अतः उसने ततारा को भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह तो असंभव जान पड़ता था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता, एक निर्निमेष याचक की तरह, जैसे प्रतीक्षा में डूबा हुआ हो। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। अब शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए तो मानो यह पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले ही वह लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामेरो की प्रतीक्षा में एक एक पल उसे पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी कि यदि वामिरो नहीं आई तो, किंतु वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण, जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब डूब सकती थी, उसे घेरे हुए थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। अचानक नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति दिखाई दी, और अब तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो ही थी, किंतु उसे लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह स्वयं को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना भी न भूलती थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई वह ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ तो था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। मुझे इस स्थिति पर साहिर लुधियानवी का लिखा धनवान फिल्म का गाना याद आ गया कि ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बहुत कुछ तुमसे कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर जब सामने आते हैं तो कहना भूल जाते हैं। मोहब्बत में जुबां चुप हो तो आंखें बात करती हैं, वो कह देती हैं सब बातें जो कहना भूल जाते हैं। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इसी तरह ततारा और वामिरो भी एक दूसरे को देखकर मानो सारी दुनिया भूल गई। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था, जो अनवरत गहरा होता जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। 1992 में एक चमत्कार मूवी आई थी। उसका प्रसिद्ध गाना था, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। उसकी कुछ पंक्तियां थी, दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी सारे जमाने में, बातें होंगी, बातें होंगी, के नाम बदनाम तेरा मेरा
यार हो जाएगा, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। तो इसी तरह ततारा और वामिरो का नाम भी प्रेम गलियों में बदनाम होने लगा। वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध संभव न था। उनकी रीतियों के अनुसार शादियां एक ही गांव के युवक युवतियों में होती थी, दूसरे गांव से शादी पर पाबंदी थी। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास किए गए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों की शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग उसमें हिस्सा लेते। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का आयोजन भी किया जाता। शाम से सभी लोग पासा गांव में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी न था। उसकी व्याकुल आंखें तो वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की तो पाया कि वह वामिरो थी, जो आज भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें नम थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विवल हो उठा। उसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी मां वहां आ पहुंची और दोनों को देखकर वह आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। मुझे लैला मजनू फिल्म का वो गाना याद आ गया कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, जिसमें लैला कहती है कि मेरे जलवों की खता है जो ये दीवाना हुआ, मैं हूं मुजरिम ये अगर होश से बेगाना हुआ। बख्श दो इसको, मैं तैयार हूं मिट जाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वामिरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहाय होने पर खींच भी थी। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाए। अनायास ही उसका हाथ उसकी तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करने लगा। क्रोध लगातार रगनी की तरह धधक रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो ततारा ने क्रोध का शमन करने के लिए पूरी शक्ति से अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया और अब पूरी ताकत से उसे वापस खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते बहुत दूर तक पहुंच गया था।
वह हाँफ रहा था। अचानक धरती में जहां एक लकीर खींच गई थी, वहां एक दरार पड़ने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा, ततारा, ततारा। और उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में कहीं डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरे छोर पर था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था तो दूसरी तरफ फामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ती गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभरकर डूब रही थी, वामिरो, 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा, ततारा, ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ ही देर बाद वह पूर्णतया बेहोश हो गया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहां पहुंचा, बाद में क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो जैसे पागल सी हो उठी थी। वह हर वक्त ततारा को खोजती हुई उसी जगह पर पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। परिवार से भी वह एक तरह से विलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। सदियां बीत गई हैं। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा आज भी घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का यह मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा और वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। धन्यवाद।